नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम and I hope you all are fine. Now students, we are going to start our new exercise which is 9.1. यूनिट 9 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और 9.1 को हम इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, तो ये हमारा जो चैप्टर है वो है एरिया एंड वॉल्यूम्स। एरिया एंड वॉल्यूम्स यानी कि इसमें हमने एरिया मालूम करना है और वॉल्यूम्स मालूम करने हैं। सही है जी। इसकी कुछ हिस्ट्री यहाँ पे लिखा है, पैथागोरस थ्योरम की कुछ हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है, पेज नंबर 150 पे आपने यहाँ से देख लेनी है। और हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 9.1 स्टार्ट करने जाएंगे और यूनिट 9.1 इंशाल्लाह आज के हम इस पूरी वीडियो में कवर करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रूफ पैथागोरस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ट्राइंगल बना के दिए हमें और कहा है कि आपने प्रूफ करना है पैथागोरस थ्योरम को। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सही है, चलिए जी इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये देख लें कि यहाँ पे आपको ट्राइंगल बना के, तो यहाँ पे एक एंगल बना के दिया हुआ है। तो जो एंगल के सामने वाला ट्राइंगल है ना, यानी कि जो हमारा जिसको हम वितर कहते हैं या हम डायगनल कहते हैं, इसको डायगनल की जो वैल्यू है मालूम करनी है। तो यहाँ पे भी डायगनल की वैल्यू जो हमने, अच्छा इसको साबित करना है पैथागोरस वॉल्यूम साइड प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल आनी चाहिए। सही है, इसको मालूम करने स्टार्ट करते हैं। चलिए जी 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ थ्योरी, कुछ इसकी जो बेसिक्स होती है वो देख लेते हैं। देखें, हमारे पास एक ट्राइंगल जो इस तरह से ड्रॉ हुआ है, हमारे पास एक ट्राइंगल है जो इस तरह से ड्रॉ हुआ है। सही है, और यहाँ पे हमारे पास एक एंगल है जो कि है 90 का एंगल। कितने का एंगल है? 90 का एंगल है। ये है ए, ये सी और ये बी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखें, जो आपके पास डायगोनल होगा ना, जो आपके पास सबसे बड़ी वाली साइड होगी, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों साइडों का के जो इक्वल साइड होगी वो ये वाली होगी। यानी कि इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास कौन सी साइड आएगी? ये वाली साइड आएगी। तो इसको हम कहते हैं हाइपोथीनियस। हाइपोथीनियस इसको हम कहते हैं हाइपोथीनियस। थीनियस। सही है। और इसको जो हम डिफाइन करते हैं वो करते हैं एच से। किससे डिफाइन करते हैं? एच से हम हाइपोथीनियस को डिफाइन करते हैं। ये जो हमारा ये लेटी हुई साइड है ना, जो लेटी हुई साइड है, इसको हम कहते हैं बेस। ये हमारा होता है बेस, और बेस को हम डिफाइन करते हैं बी से। और जो हमारी ये खड़ी हुई है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर को हम जो डिफाइन करते हैं वो करते हैं पी से। किससे डिफाइन करते हैं? पी से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो इस पूरी एक्सरसाइज में 9.1 में हम एक फॉर्मूला जो है उसको लेंगे, बल्कि बेसिकली यहाँ पे हैं तो 3 फार्मूलाज, लेकिन हम एक ही फॉर्मूले को लेके चलेंगे। अगर आप दूसरा फॉर्मूला भी लगाना चाहे तो बिल्कुल लगा के आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीकों से इंशाल्लाह किसी ने एक सवाल को हम करेंगे। तो हमारे पास जो यहाँ पे फॉर्मूले यूज़ होंगे वो 3 तरह के फॉर्मूले यूज़ हो सकते हैं, एक से भी गुजारा चल जाएगा। तो जो पहला फॉर्मूला होगा हाइपोथीनियस फाइंड करने का वो होगा x² इज इक्वल टू p² और प्लस b²। जो दूसरा फॉर्मूला होगा हमारे पास, जिसमें हमने फाइंड जो करना है वो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो बहुत आसान है, p इज इक्वल टू h माइनस b²। और अगर हमें बेस फाइंड करना हो तो बेस फाइंड करने का भी हमारे पास फॉर्मूला बहुत ईजी है, b² इज इक्वल टू h² माइनस p²। बस, या तो प्लस वाला होगा या 2 माइनस वाले फॉर्मूले होंगे। तो ये हमारे पास जो है 3 फॉर्मूलाज हैं जिसकी मदद से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने पार्ट नंबर 1 पे। ये कुछ बेसिक्स बातें थी जो हो गई, अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 पे। चलिए, ये हमारा पार्ट 1 है। इन्होंने हमें इस तरह का एंगल बना के दिए और यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ वैल्यूज़ लगाई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने जो वैल्यू लगाई है वो लगाई हैं, सॉरी ये वाली वैल्यू यहाँ पर है और यहाँ पर लिख दिया सेंटीमीटर। इसी तरह जो नीचे वाली है वहाँ पे इन्होंने लिख दिया 3 सेंटीमीटर, और जो यहाँ वाली यहाँ पे भी इन्होंने लिख दिया 3 सेंटीमीटर। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये आपने जानना है कि हमारा जो नीचे वाला पार्ट है वो कौन सा है? ये हमारा बेस है, बी है, और जो ये वाला ये हमारा पी है परपेंडिकुलर, और जो ऊपर वाला ये हमारा क्या है? हाइपोथीनियस है। तो हमने हाइपोथीनियस को फाइंड करना है, फाइंड कर लेते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। सही है, और सोल्यूशन लिखने का हमने फॉर्मूला आपको पता है क्या है? h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। सही है। h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू है 3
√2 का होल स्क्वायर। सही है, स्क्वायर फॉर्मूले में स्क्वायर है इसलिए हम स्क्वायर लगा रहे हैं। अगर आप ये जाने कि हम क्यों स्क्वायर लगा रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूले में इन्होंने स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा रहे हैं। इसी तरह 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो परपेंडिकुलर है वो भी 3 सेंटीमीटर है, और प्लस 3 का स्क्वायर क्योंकि हमारा जो बेस है वो भी हमारी 3 है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18, और 9 को 9 से प्लस किया तो 18। तो हमने प्रूव कर दिया, तो हमने लिख देते हैं यहाँ पे कि हैंस वी प्रूव्ड कि हमारी जो ये साइड है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। काफ़ी आसान सा काम था, आप इतनी मुश्किल चीज़ें करके आगे तो ये आपके लिए तो बिल्कुल हलवा है। तो बस फॉर्मूला हमारे पास है, हमने इसकी मदद से चीज़ों को फाइंड करना है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ। चलें, ये हमारा पार्ट 2 है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारा बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोथेनियस हमारा कौन सा है। तो बहुत आसान है, हाइपोथेनियस फाइंड करना सबसे आसान है। वजह क्या है, जो सबसे बड़े वाली वैल्यू होगी ना वो हमारी क्या होगी, हाइपोथेनियस होगी। तो ये हमारा जो हाइपोथेनियस है वो हमारा क्या है, ये 13 सेंटीमीटर है, सबसे बड़ा ये है, तो ये हमारा हाइपोथेनियस है। फिर हम आ जाते हैं बिल्कुल जो सीधी लाइन होगी, जब ट्राइंगल सीधा होगा तो सीधी लाइन ढूंढने में आसानी होगी। तो जो सीधी लाइन होगी वो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये रहा हमारा परपेंडिकुलर, और जो ये वाला है ये हमारा है बेस, ये हमारा है क्या, बेस। वेरीफाई कर लेते हैं इसे, सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद वही फॉर्मूला मेंशन करेंगे, h स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे 13 है, तो 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो 13 का जो स्क्वायर हमारे पास आता है वह 169 आता है, इज इक्वल टू 12 का जो हमारे पास स्क्वायर आता है वो आता है 144, और प्लस 5 का जो स्क्वायर आता है वो आता है 25। इन दोनों को प्लस कर लें तो 169, जब इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमारे पास 169 ही आंसर आएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड। ये हमने क्या कर दिया, साबित कर दिया कि भाई ये जो है पैथागोरस जो है वो प्रूव हमने कर दिया। पार्ट नंबर 2 भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। चलें जी, ये हमारा पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में सबसे पहले हमने डिफाइन करना है कौन सा हमारा हाइपोथेनियस है, कौन सा हमारा बेस है, कौन सा हमारा परपेंडिकुलर है। तो अगर आप इस ट्राइंगल सबसे ज़्यादा वाला हमारे पास क्या है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर तो हमारा हो गया क्या, हाइपोथेनियस। सही है। अब रहा बेस और परपेंडिकुलर का। तो बेस और परपेंडिकुलर कभी ऐसा होगा बेस ज़्यादा होगी, कभी ऐसा होगा तो परपेंडिकुलर ज़्यादा होगी। तो अगर आप इस ट्राइंगल को थोड़ा सा घुमा लें, इस ट्राइंगल को अगर आप घुमा लें तो इससे हम यूँ ले आए, सही है, यूँ करके अगर हम इसको ले आए यूँ करके, या आप इसको हल्का सा यूँ घुमा दें, सही है। तो जो चीज़ नीचे की तरफ होगी ट्राइंगल बिल्कुल एज इट इज जैसे बनाते हुए उस तरह बना लें, और जो चीज़ नीचे की तरफ होगी वो हमारी हो जाएगी बेस। तो इस सूरत में हमारी जो बेस है वो आ गई यहाँ पे, और जो परपेंडिकुलर है वो आ गया हमारा यहाँ पे। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो पी हमारे पास क्या है 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी हमारे पास क्या है 1.2 का स्क्वायर और प्लस 1.6 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या है बी है। तो 2 2 ज़ा 4, 1.2 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 1.44। सही, जब इसके स्क्वायर लेंगे आप तो 1.44 आएगा, यानी कि 1.2 को दोबारा मल्टीप्लाई करें 1.2 के साथ, और 1.6 का जो हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 256। सही जी, इनको प्लस कर लें, जब प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4, और ये भी हो जाएगा 4। सही है, तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये थे हमारे 3 को पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के, जो काफ़ी इजी से थे। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और उसे देख लेते हैं। चलिए जब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, यहाँ पे इन्होंने हमें ट्राइंगल कुछ भी नहीं बना के दिए, इन्होंने बस हमें एक डेटा दे दिया, LMN इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच M एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल कितनी 90 डिग्री की है। ज़ाहिर से ट्राइंगल में जो मेजरमेंट ऑफ एंगल होगी 90 डिग्री की होगी, और M
लाइन सेगमेंट जो है एल एन की वो 15 सेंटीमीटर और एल एम की लाइन सेगमेंट जो है वो 9 सेंटीमीटर की है और एम एन की जो है वो 12 की है। तो सबसे बड़े वाले हमारा क्या होगा, डायगोनल होगा, सही है, एल एम और एन। तो एल और एम जो हमारा बनेगा वो बेस बनेगा और जो एन ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, सही है। इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में इन्होंने हमें कहा कि एल एम एन एक ट्राइंगल है जिसका एंगल जो है 90 डिग्री का है। तो अब इन्होंने हमें एंगल बना के नहीं दिया, हमने खुद ट्राइंगल जो है बना ली। अब जो नीचे वाला है एल एम एन ये हमारी बेस है और बेस हमारी कितनी है इन्होंने बताई 9 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे बेस बी के साथ लिख लेते हैं। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमारा है 12 सेंटीमीटर और सबसे बड़ा वाला हमारा जो हाइपोथेनियस है जो कि कितना है 15 सेंटीमीटर, सही है। फॉर्मूला लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास जो है इसमें वही वाला है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी हमें जो दिया हुआ है प्लस बी जो हमें दिया हुआ है उनका स्क्वायर। तो बी हमें दिया हुआ है 9 और जो ये दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12, सही जी। तो 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225, 12 का जो स्क्वायर होगा अभी हमने पीछे किया कि 144 और प्लस 9 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 81। तो 225 इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 225 ही आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, ये प्रूव्ड कर दिया, सही है जी। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इसका ऐसा ही है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे पार्ट को देख लेते हैं इसके। चलें, ये पार्ट 2 है। जब आपको ट्रायंगल बना के नहीं दिया ना तो आपकी मर्जी है आप उसे कैसे भी बनाएं, यानी कि बस ट्रायंगल होना चाहिए 90 डिग्री के एंगल वाला, बाकी और 3 साइड्स होनी चाहिए। बाकी आप उसको कैसे बनाएं वो आपकी पंचायत है और आपने चीज़ों को बस जो है वो साथ में रखना है और जो उन्होंने बताया वो करना है। तो पी क्यू आर, पी ये क्यू और ये आर हमने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा तो इन्होंने पी और क्यू हमें बताया है, वो हमारा बेस है कितने मीटर का है, वो है 16 सेंटीमीटर का, सही है। और क्यू और आर हमारा जो है वो परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर हमारा है 12 सेंटीमीटर का। और जो सबसे बड़ा वाला हमारा है हाइपोथेनियस वो कितना का है 20 सेंटीमीटर का, सबसे बड़ा वाला हाइपोथेनियस 20 सेंटीमीटर का। सोल्यूशन और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, सही है। एच हमारा 20 और पी हमारा 12 और बी हमारा 16। इसका जो स्क्वायर होगा 20 का वो होगा 400, 12 का अभी हमने निकाला 144 और 16 का जो स्क्वायर है वो है 256। इन दोनों को प्लस कर लें तो 400 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 400 ही आएगा। प्लस करके देखें, आप कैलकुलेटर पास रखें, प्लस करके देखें तो इसका आंसर जो आएगा वो 400 ही आएगा। तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। चलें ये पार्ट नंबर 3। तो सबसे बड़ा वाला हमारे पास हाइपोथेनियस होता है जो कि है एच इज इक्वल टू कितना इन्होंने कहा है हमें 25 सेंटीमीटर का, 25 सेंटीमीटर का, सही है जी। नाम, हाँ सबसे पहले नाम लिख देते हैं। तो ये हो गया एक्स वाई और ये हो गया जेड। तो एच हमारे पास कितना 25 सेंटीमीटर का, पी ये हमारा है 20 सेंटीमीटर का और बी यानी कि बेस ये हमारी है 15 सेंटीमीटर की, सही है। बस बेस और परपेंडिकुलर हमने देखना होता, बाकी तो सारा हो जाता है। फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आसान तरीका यह है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट्स बना लें, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। एच हमारे पास है 25 और बी हमारे पास है 15 और पी हमारे पास है 20। तो 25 का जो स्क्वायर होगा वो बनेगा 625 इज इक्वल टू बी 20 का स्क्वायर अभी हमने निकाला जो कि हमने निकाला था 400 प्लस और 15 का भी स्क्वायर हम पहले निकाल चुके हैं 225। 400 और 200 600 और ये 25। तो 625 इज इक्वल टू 625, ये हमने कर दिया प्रूव्ड, सही जी। क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स हमने कर लिए यहाँ पे सॉल्व।
और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ आई होंगी। अगर ऐसा है तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें और उनको हेल्प करें पढ़ाई में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।